अब मैं मुख्तसर बंदो नसीहत के लिए दावत देता हूँ। उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख हाफिज सईद फरूकी साहब हाफिज़हुल्लाह, डायरेक्टर इल्मो आगही तारक एकेडमी के वो आए और बंदो नसीहत फरमाए। मोहतरम हाफिज सईद फरूकी साहब हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान की मजलिस है और वालेकुम अस्सलाम इतनी ठंडी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब क़ारी अबू ज़र, उन्होंने कहा पंदो नसाए करें। इन हस्तियों के सामने बैठकर पंदो नसाए करना बड़ा मुश्किल काम है। हम उनकी बातें सुनेंगे। मैं तो हाज़री के तौर पर एक दो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन दो तालिब इल्मों ने कुरान मजीद की हिफ्ज़ की सआदत हासिल की है, और उनके वालिदैन को, उनके अहले खाना को, उनके खानदान वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक पूरे अहले खाना के लिए, खानदान के लिए इनका हिफ्ज़ करना बाइसे सआदत, बाइसे बरकत और क़यामत के दिन सुरखरुई का बाइस बनाए। आमीन। एक दिन एक अफीसर से काम पड़ गया मुझे। वो काम थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा मुश्किल था, और जिनसे मैंने बात की उनकी रिटायरमेंट में तकरीबन चंद दिन बाकी थे। मैंने उनसे कहा ये काम इस तरह का है तो ये कर दें। कहते काम तो ठीक है, लेकिन मेरी अब कोई बात नहीं सुनता। हालांकि ऊपर के दर्जे पर थे, अब मेरी कोई बात की वो हैसियत नहीं है जो कि मेरी 2 साल पहले, 3 साल पहले थी। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहते जब बंदा रिटायरमेंट के करीब होता है ना, तो उन सबको पता है ये जाने वाला है, लिहाजा 2-4 दिन उसको लटकाएंगे, बाद में इसकी क्या हैसियत। यहाँ मेरा मतलब क्या है? दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं हम वो हासिल करते हैं, उसका मतलूब और मकसूद ये होता है, उसका टारगेट हमारा ये होता है ये दुनिया की डिग्री हासिल कर लें और अच्छे ओहदे पे फायज हो जाएं, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। वो डिग्रियां हमारी इस काम के लिए होती हैं। जब आपको अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छा ओहदा मिल गया है, और वो ओहदा उसकी मुद्दत भी खत्म हो गई है, तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इस डिग्री की हैसियत भी तकरीबन खत्म हो गई। इसकी अब वैल्यू भी वो नहीं, जिसमें वो रिटायरमेंट के करीब होता है, खास तौर पर पाकिस्तान में, वो 60 साल के बाद अपने आप को फारिग ही समझता है कि मैं इसके बाद वेला ही हूं। जबकि वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वो तालीम जारी ही रखते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन डिग्रियों की ये हैसियत है
कि आखिरी वक्त में तो लोग भी अपने ऑफिसर की बात नहीं सुनते कि ये रिटायर होने वाला है। इन डिग्रियों की वैल्यू इतनी है। और अगर किसी ने पीएचडी की है और इससे बड़े बड़े उन्होंने डिग्रियां हासिल कर रखी हैं और बड़ा नॉलेज है, बड़ा ज़हीन है, बड़े उसके पास जुबानी बड़ी बड़ी उसने किताबें याद कर ली हैं, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, उसका सर डिवाइडर से लग जाए, उसका डर सर किसी दीवार से लग जाए, सड़क पे लग जाए और वो सर फट जाए या नुकसान हो जाए, जान चली जाए, उस सारा इल्म उसी वक्त खत्म हो जाता है। उस इल्म की कोई हैसियत नहीं, वो सारी डिग्रियां आप उसी वक्त फाड़ दें, उसका कोई फायदा नहीं, उन डिग्रियों की कोई हैसियत नहीं है। गोया जितने ये लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए, ये आखिरी सांस तक इसकी हैसियत है। आखिरी सांस से पहले की बात मैंने आपको समझा कि आखिरी सांस तक भी नहीं, ये उससे पहले ही तकरीबन इनकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुरान मजीद ये ऐसी डिग्री है कि इस डिग्री के साथ उस इंसान की वैल्यू इतनी होती है, हो सकता है कि हमारे जैसे कामिल नादान लोग समझते हो ये बच्चा मसीतड़ बन गया है, ये मदरसे का ही रह गया है, हमें शायद वो बच्चा इतना घर के दूसरे बच्चों से कमतर लग रहा हो कि ये दुनिया में पता नहीं क्या करेगा, ये अच्छा ओहदा नहीं ले सकेगा, जबकि वो बच्चा जब घर से निकलता है आसमान के फरिश्ते उसके पांव नीचे अपने पर बिछा देते हैं। वो उसकी वैल्यू अल्लाह के यहाँ इतनी है कि उसके पांव जमीन पे नहीं लगने देते। वो घर से निकलता है, आसमान पे फरिश्ते, फिजाओं में उड़ने वाली मखलूकात, समंदरों में आबी मखलूकात जितनी भी हैं वो दुआएं करने शुरू हो जाती हैं। ये वैल्यू है उस बंदे की, उस बच्चे की जो घर से निकलते हैं। और अगली जो बात है, जो इसने डिग्री हासिल की है, दुनिया में भी इसको मर्तबा मिलता है। वक्त नहीं है कि मैं इसकी तरफ आऊं, फिर मैं एक नुक्ते पे लेके आना चाहता हूं और अपनी बात खत्म कि ये दुनिया की जो हैसियत है, दुनिया के अंदर अल्लाह उसका जो मर्तबा करता है, जो बरकत देता है, वो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस कुरान की वजह से बरकत क्या मिलती है। लेकिन जो वो मैंने डिवाइडर वाली बात बताई है कि अगर किसी ने बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, एक्सीडेंट हो जाए, वो सब कुछ खत्म हो उसी वक्त खत्म हो, या जान वैसे ही तभी तौर पर निकल जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है। कुरान मजीद की डिग्री ऐसी है, इधर से आंख बंद होती है, उधर से इस डिग्री का फंक्शन शुरू हो जाता है। इसकी वैल्यू तब शुरू होती है, ये इधर से आंख बंद करता है, कब्र के अंदर भी इस डिग्री की वजह से इसका इस्तिकबाल होता है, महशर में भी इसका इस्तिकबाल ऐसा होगा किसी और का नहीं होगा, बल्कि इसके वालिदैन का भी स्पेशल इस्तिकबाल होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका इस्तिकबाल जन्नत में भी सबसे मुख्तलिफ करेगा। ये डिग्री वो है कि आंख बंद करने के बाद इसका असल फंक्शन शुरू होता है। लिहाजा ये इस डिग्री के मुस्तहक जो आज ठहरे हैं, जो अनकरीब ठहरने वाले जितने पढ़ने वाले हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और उनको इस सोच और शौक से काम करना चाहिए और हिफ्ज करना चाहिए और उनके वालिदैन को उनका साथ देना चाहिए कि वो इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं कि वो डिग्री एक्सपायर नहीं होने वाली, वो खत्म नहीं होने वाली, वो जन्नत में ले जाकर भी दर्जे बुलंद कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह हाफ़िज़ कुरान से कहेगा कि तू कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दे, जैसे जैसे तिलावत करते जाएगा तेरे दर्जात बुलंद होते जाएंगे। लिहाजा इस डिग्री के हुसूल के लिए खुद भी कोशिश करें और जिन्होंने कोशिश की अल्लाह उनका कबूल फरमाए। एक बार फिर मैं इनके वालिदैन को और उनके असातिज़ा किराम को, खासकर कारी अफजल गफारी अबूदर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मस्जिद की इंतजामियों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।